नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करी थी। तो होपफुली आपने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस किए होंगे और आपके आंसर्स आए होंगे। तो हम आज एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 2.3 वी विल डिस्कस द डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो क्या होता है डिवीज़न एल्गोरिथम? आप सोचेंगे कि डिवीज़न एल्गोरिथम हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, तो वो आपने यूक्लिड का डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ा है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर नंबर्स। यहाँ पर आप पॉलिनोमियल्स के केस में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स आपके किसी वेरिएबल्स में होते हैं, वेरिएबल्स एक्स है, वाई है, एक्स एस टी एट्सेट्रा। किसी भी वेरिएबल में आपका पॉलिनोमियल हो सकता है। पावर्स में जो होते हैं दीज आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स होते हैं। आप पॉलिनोमियल्स के केस में डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ेंगे। तो एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम एक तरह का प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को करने का तरीका, किसी काम को करने का तरीका एल्गोरिथम होता है, प्रोसेस होता है। तो डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स के केस में हम डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इफ़ पी एक्स एंड जी एक्स, यदि पी एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू पॉलिनोमियल्स, ऐसे दो पॉलिनोमियल्स हैं जिसमें कि आपका जी एक्स ज़ीरो नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स आप जिससे डिवाइड कर रहे हो डिवीज़र जी एक्स जो है वो आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो पी और जी आपके दो पॉलिनोमियल्स हैं, पी एक्स एंड जी एक्स, जिसमें कि आपका जी एक्स ज़ीरो नहीं होना चाहिए। देन वी फाइंड पॉलिनोमियल्स क्यू एक्स एंड आर एक्स। हम पॉलिनोमियल्स क्यू और आर इस तरह से फाइंड करते हैं सच डेट पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स पी और जी गिवन होते हैं, जिनमें हम पी को डिवाइड किया जाता है जी से। जी से आप डिवाइड करते हो पी को, तो क्यू कोशेंट और आर रिमाइंडर आता है। क्यू कोशेंट एंड आर रिमाइंडर आता है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो इसको शॉर्ट में आप किस तरह से पढ़ना चाहेंगे? डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये आप ऑलरेडी जानते हैं। तो आर इज़ फॉर रिमाइंडर एंड क्यू इज़ फॉर कोशेंट। डिविडेंड और डिवीज़र याद रखने हैं। पॉलिनोमियल बड़ी पावर का होता है, बड़ी डिग्री का होता है जी से, या सेम भी हो सकती है पावर, लेकिन ये बड़ी पावर का होगा या इससे सेम होगा। इसकी पावर दोनों की सेम हो सकती है या इससे बड़ी होगी पॉलिनोमियल पी एक्स की पावर। तो पॉलिनोमियल पी एक्स को बेसिकली डिवाइड किया जाता है, तो ये होता है डिविडेंड। सबसे बड़ी पावर का जो होता है आपका ये डिविडेंड होता है। डिविडेंड इक्वल टू जी आपका ये क्या है? डिवीज़र इंटू क्यू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर। तो पॉलिनोमियल पी को डिवाइड किया जाता है किससे? जी से। पॉलिनोमियल पी को डिवाइड किया जा रहा है यदि जी से, तो क्यू क्वेश्चन आता है एंड इसको डिवाइड करने के बाद आर रिमाइंडर आता है। सपोज करिए, तो डिविडेंड पी जो होगा वो किसके इक्वल आएगा? डिवीज़र इंटू क्वेश्चन, इन दोनों की मल्टीप्लाई, देन प्लस आर एक्स ऐड करेंगे उसमें। तो डिविडेंड इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू, है ना, डिवीज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। इसको इस तरह से लिखा जाता है, वो आप फर्स्ट चैप्टर में भी आप पढ़ के आए हैं। तो ये पॉलिनोमियल के केस में है। यहाँ पर एक्स जो लगा है, यहाँ पर वेरिएबल एक्स लिया गया है। तो वेरिएबल के केस में जो हम डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ते हैं, वेरिएबल लगाते हैं तो पॉलिनोमियल का केस आ जाता है जिसमें हम डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं। तो हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। तो 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.3। डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स। आपको पॉलिनोमियल पी एक्स को डिवाइड करना है किससे? बाय द पॉलिनोमियल जी एक्स। डिवाइड करिए पॉलिनोमियल पी एक्स को किससे? पॉलिनोमियल जी एक्स से। देन फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है पॉलिनोमियल पी को जी से डिवाइड करने के बाद जो आएगा। तो फर्स्ट के 3 पार्ट दिए हुए हैं यहाँ पर आपको। फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स गिवन है। तो हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं इनमें से? इन तीनों में से कौन सा पार्ट कर रहे हैं? हम सेकंड पार्ट कराते हैं।
अगर आप सेकंड समझेंगे तो फर्स्ट और थर्ड इजीली हो जाएगा आपसे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो आप वाइट बोर्ड का तो लुत्फ़ उठा ही चुके हैं, तो वाइट के साथ ग्रीन का भी देख लीजिए। ग्रीन आपने बहुत टाइम से देखा भी नहीं होगा, तो ग्रीन बोर्ड पे भी आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, आपको पॉलिनोमियल पी एक्स क्या गिवन है देख लीजिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैच कर लीजिए, कोई प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो, मैच कर लीजिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है। एक्स की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 पॉलिनोमियल पी एक्स गिवन है। इसको जी से डिवाइड करना है। जी एक्स पॉलिनोमियल क्या गिवन है, x² प्लस 1 माइनस x² प्लस 1 माइनस x आपको जी दे रखा है, जी एक्स पॉलिनोमियल। तो जी से डिवाइड करना है पॉलिनोमियल पी को, हमने लिख दिया। डिवाइड करेंगे अब हम। डिवाइड करने से पहले सबसे पहले आप हमेशा हर क्वेश्चन में याद रखेंगे, ये पावर्स जो होनी चाहिए डिसेंडिंग में होनी चाहिए। पावर्स किस में होनी चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पॉलिनोमियल पी की पावर तो ऑलरेडी डिसेंडिंग में है, डिसेंडिंग बड़ी से छोटी करके पावर होनी चाहिए। 4 है, 2 है, देन 1 एंड देन एक्स की पावर 0। यहाँ पर कोई पावर नहीं होती तो 0 मानते हैं। ये ऑलरेडी डिसेंडिंग पावर में है, बड़ी से छोटे ये तरफ। बट यहाँ पर ये डिसेंडिंग में नहीं है, यहाँ पर 2 है, 2 के बाद 1 पावर जो होनी चाहिए वो ये है x की पावर 1। तो 2 के बाद 1 वाली पावर पहले होनी चाहिए, और कांस्टेंट टर्म हमेशा लास्ट में होती है, इसमें भी लास्ट में है, और कांस्टेंट टर्म लास्ट में होनी चाहिए। तो हम इसे पहले लेंगे, माइनस का x पहले आएगा और प्लस का 1 बाद में आएगा। माइनस का x एंड प्लस का 1, तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा। देन तब डिवाइड करेंगे हम, वरना गलत हो जाएगा। तो x की पावर 4 चाहिए हमें यहाँ पर। सबसे पहले क्या चाहिए, x की पावर 4। 2 से 4 कैसे आएगी, 2 से 4 ऐसे आएगी, 2 में हम 2 पावर की मल्टीप्लाई करते हैं x की पावर 2 की, तो कितना मिल जाएगा 4। मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होती है, मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड। 2 में कितनी पावर और चाहिए 4 लाने के लिए, 2 और चाहिए, तो x की पावर 2 लिखा हमने। x की पावर 2 की x की पावर 2 में करेंगे मल्टीप्लाई, तो पावर ऐड होती हैं। x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 4, कितना हो गया x की पावर 4। देन x इससे नेक्स्ट टर्म से कराइए, देन फिर इससे x की पावर 2 की इन तीनों से मल्टीप्लाई करके क्या क्या टर्म्स आती हैं, x की पावर 4 सेम होना चाहिए, ये पहली टर्म तो मैच करती हुई होनी चाहिए। एंड x की पावर 2 की सेकेंड से कराइए, माइनस का x की पावर 3। x की पावर 3 यहाँ पर नहीं है इनमें, तो हम इसको अलग लिखेंगे। x की पावर 3 कहाँ लिखेंगे, अलग, x की पावर 3 लिख दिया। थर्ड टर्म किससे कराएंगे, x स्क्वायर की x से हो गई, x की पावर 3 आया, लिख दिया अलग, माइनस x की पावर 3 आया, प्लस माइनस माइनस x की पावर 3। थर्ड टर्म से कराइए, 1 से कराइए, एक्स स्क्वायर की 1 से कराएंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। 1 से कराने पर 1 इंटू एक्स स्क्वायर आएगा। अब हम माइनस करते हैं, ये कैंसिल हो गया, साइन चेंज करेंगे। माइनस क्या, इसमें साइन बदले जाते हैं, प्लस का माइनस हो गया साइन, माइनस का क्या हो गया प्लस, साइन चेंज हो गया। साइन चेंज करते हैं, देन सॉल्व करेंगे, ये तो प्लस माइनस कट गए, ये क्या होता है माइनस माइनस प्लस, कर दीजिए प्लस। 3 और 1 4 हो गया, प्लस हो गया। निशान बड़ी डिजिट का, 3 बड़ा है या 1 बड़ा है, 3 बड़ा है ना, तो 3 के साथ माइनस का साइन है, तो साइन क्या आएगा बड़ी डिजिट का। 1 का भी माइनस है और 3 का भी माइनस साइन है, बड़ी डिजिट का साइन आता है। देन नेक्स्ट टर्म कितनी है 4x, और ये जो आपका x की पावर 3 लिखा है ये बड़ी पावर है, ये पहले नोट होनी है। x की पावर 3 आप पहले नोट करें, ओके, x की पावर 3 पहले नोट हो गया। देन क्या हम मल्टीप्लाई कराएं कि x की पावर 3 आ जाए। इसमें 2 है, 2 को 3 बनाने के लिए क्या करें, 2 में कितनी एक्स्ट्रा पावर चाहिए, कितनी एक्स्ट्रा चाहिए 2 में पावर, 2 में एक एक्स्ट्रा करेंगे तो 3 हो जाएगी ना पावर, तो एक पावर एक्स्ट्रा और चाहिए, तो 1 की मल्टीप्लाई कराते हैं। पावर 1 की मल्टीप्लाई कराएंगे, x की पावर 1 की x की पावर 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 2 और ये 1, 2 और 1 कितनी हो गई x की पावर 3। कराइए तीनों से, तीनों टर्म से मल्टीप्लाई इस x की x की पावर
2 से करेंगे तो x की पावर कितनी 3, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो गई 1 पावर और 2 पावर 3 पावर। इसकी कराएंगे इससे तो x की 1 और x की 1 x की 2 कितनी हो गई x की 2, लेकिन यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस। x की पावर 1 की 1 से मल्टीप्लाई कराने के बाद तो वही आता है x आ गया। साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, इनके अपोजिट साइंस पर चेंज किए जाते हैं, इससे अपोजिट साइन लगाए जाते हैं। तो ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब इसके साथ ये साइन नहीं है, माइनस नहीं है, अब इसके साथ कौन सा साइन है प्लस का, इस एक्स स्क्वायर के साथ अब प्लस का साइन है, माइनस प्लस माइनस कर दिया माइनस, और निशान आएगा बड़ी डिजिट का, 1 बड़ा है या 4 बड़ा है, तो 4 के साथ कैसा साइन है माइनस का, तो माइनस साइन आएगा बड़ी डिजिट का। एंड इधर प्लस माइनस माइनस करिए, माइनस कितना आएगा 3, माइनस कर दिया 4 में से 1 कितना हुआ 3, प्लस माइनस माइनस हो गया 3 आ गया, निशान बड़ी डिजिट का, 4 बड़ा है या ये 1 बड़ा है, 4 बड़ा है, 4 के साथ कैसा साइन है प्लस का। देन नेक्स्ट टर्म हमारी एक और बचती है क्या 5 और नोट कर लीजिए, बाकी टर्म सब यूज़ हो गई हैं, एक 5 यूज़ नहीं हुआ है, 4x यूज़ हो गया है, 5 यूज़ नहीं हुआ, इसका यूज़ होगा। एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, तो हमें एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिखाई दे ही रहा है, सेम पावर है, करेंगे हम डिवाइड, जब तक यहाँ पावर छोटी हो जाएगी तब तक डिवाइड करेंगे। इसकी यहाँ पर जो डिग्री है इसकी, ये जब तक इससे छोटी नहीं हो जाती तब तक हम डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर की डिग्री छोटी होनी चाहिए। आर एक्स हमारा किससे छोटा होना चाहिए, डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, जो आपने स्टेटमेंट में भी पढ़ा था, वेयर आर की डिग्री क्या होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए किससे, जी की डिग्री से। तो आते हैं हम नेक्स्ट उस पर, ये 3 है तो हम किससे कराएंगे मल्टीप्लाई, इसकी 3 से कराएंगे, -3 से कराने पर कितना आएगा, -3 से कराने पर -3 के एक्स स्क्वायर से कराएंगे तो कितना हुआ माइनस का 3x स्क्वायर, ये टर्म मिलनी चाहिए हमें, हम उससे मल्टीप्लाई कराएंगे जिससे हमें ये टर्म मिल जाए, ये वाली टर्म बिल्कुल सेम माइनस के साथ मिल गई हमें। -3 से इसकी कराई -3x स्क्वायर, -3 से अब इसकी भी कराइए, -x की 3 -3 से माइनस माइनस प्लस का 3x, कितना हुआ प्लस का 3x, और -3 की इससे और कराइए 1 से, -3 की 1 से कराने पर यही आएगा -3। साइन चेंज करे हमने, अपोजिट इसके साइन लगाए, ये कैंसिल हुआ, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस कर दिया, और प्लस प्लस प्लस, प्लस 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 हो गया, तो 5 और 3 प्लस करके कितना आ गया 8। तो ये आपका आ गया रिमाइंडर, और ये क्या हुआ आपका जो डिवाइड करने के बाद ये जो मिला ये क्वोशिएंट। तो यही आंसर्स देने थे, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। आपको क्वोशिएंट फाइंड करना था एंड आपको रिमाइंडर फाइंड करना था, तो आपने क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड कर लिए हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा पार्ट कराएं हम, कोई नहीं, तीनों पार्ट इजी हैं इसके। तो क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा पार्ट, फर्स्ट ही करा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है, पॉलिनोमियल क्या गिवन है, आपको इसमें चेक करना है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। आपको सेकेंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है किससे, बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है आपको। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है t² - 3, फर्स्ट क्वेश्चन में कितना है t² - 3, तो t² - 3 इससे डिवाइड करना है आपको सेकेंड पॉलिनोमियल को, सेकेंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है आपको। सेकेंड क्या दिया है 2t की पावर 4, 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3
माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12 माइनस 90 माइनस 12। चेक कर लीजिए, यही है क्वेश्चन, प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपको पॉलिनोमियल t² माइनस 3 से डिवाइड करना है। t² माइनस 3 से डिवाइड करना है पॉलिनोमियल किसको, 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12। इसको डिवाइड करना है एंड चेक करना है। चेक मतलब आपको वही डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करना है कि वो चेक होके सही आता है, आपका आंसर, आपने आंसर सही निकाला है या नहीं निकाला। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, इसको वेरीफाई भी करना होगा आगे। सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही करना है, बट थोड़ा आगे एक्स्ट्रा चेक और करना है उसमें। तो आते हैं डिवाइड पे। यहाँ पर टी की पावर कितनी है 2 और यहाँ पर टी की पावर कितनी है 4। हमें 4 लानी है, तो हम 4 कैसे लाएंगे पावर। 2 में कितना ऐड होगी पावर कि 4 आ जाए, 2 में कितना ऐड होगी पावर कि 4 आ जाए, 2 में 2 ऐड होगी पावर जिससे कि 4 आ जाए। तो हम यहाँ पर 2 लिखते हैं, पावर कितनी टी की पावर 2, टी की पावर 2 की टी की पावर 2 में करेंगे कितना आएगा टी की पावर 4, बट हमें 2 और चाहिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2t² से t² की करेंगे तो 2 इंटू में आ जाएगा 2 इंटू टी की पावर 2 एंड टी की पावर 2 कितना टी की पावर 4, 2t की पावर 4, 2t² की t² से करेंगे तो t² टी की पावर 4 और 2 और बच रहा है 2t की पावर 4। देन इसकी सेकेंड टर्म से करेंगे 3 से, 3 इंटू 2 3 इंटू 2 6 और वो भी माइनस का, प्लस माइनस माइनस का 6t² माइनस का 6t²। यहाँ पर स्क्वायर वाली टर्म के ही नीचे लिखा जाएगा, क्यूब वाली टर्म नहीं है। आइए हमारी t² की करेंगे तो t² से यही आ रहा है, स्क्वायर आएगा, 3 2 6 t² आएगा, जो हम स्क्वायर वाली टर्म के नीचे लिखेंगे, इसके नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि क्यूब वाली टर्म नहीं आई है हमारे। साइन चेंज करेंगे, देन चेंज द साइन, ये कैंसिल, प्लस माइनस 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 प्लस। अब इस 6 के साथ ये माइनस मत देखिए, ये कुछ नहीं है अब इसके साथ, अब इसके साथ क्या हो गया है प्लस। तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस माइनस करिए, माइनस 6 में से 2 गया 4। निशान बड़ी डिजिट का, बड़ी डिजिट कौन सी है इसमें 2 है या 6 है, 6 बड़ा है और 6 के साथ कौन सा साइन है प्लस का, तो प्लस का साइन आएगा और प्लस के साइन के लिए लगाने की ज़रूरत नहीं होती। देन नेक्स्ट टर्म हम नोट करेंगे, नेक्स्ट टर्म हम क्या, ये पीछे अभी ये यूज़ नहीं हुआ है, अभी हमारा क्या यूज़ नहीं हुआ है, ये 3t की पावर 3 और ये प्लस का आया ही था, अब यूज़ करेंगे क्योंकि हम बीच में लिख रहे हैं तो बीच में तो कुछ लगाना पड़ेगा साइन। माइनस प्लस माइनस कर दिया था हमने और निशान बड़ी संख्या का जो प्लस का था वो लगा दिया। अब हमें क्या चाहिए 3 चाहिए पावर, 3 कैसे आएगी पावर, उस 2 को देखिए, 2 को 3 लाने के लिए 2 में कितना ऐड किया जाएगा 1 पावर, तो 1 पावर है ना, और उसके साथ क्या चाहिए साथ में 3 भी चाहिए, तो 3 और चाहिए, 3 की 1 में मल्टीप्लाई करके तभी तो 3 आएगा, तो 3 और चाहिए हमें। 3t की अब कराइए t² के साथ मल्टीप्लाई, 3t इंटू t², 2 और 1 पावर कितनी हो गई 3, ये 1 पावर की मल्टीप्लाई 2 पावर के साथ होंगे तो पावर ऐड होती है मल्टीप्लाई में, तो 2 और 1 कितनी 3 पावर और साथ में 3 पावर आ जाएगी। देन नेक्स्ट टर्म से और कराइए, यहाँ पर जो होते हैं सभी से करानी होती है मल्टीप्लाई, तो 3 की इससे भी कराएंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, इस 3 की इस 3 से कराने पर कितना आएगा 3 3 ज़ा 90 और वो भी माइनस प्लस माइनस का 90 क्या आएगा माइनस का 90 और वो इसके नीचे लिखा जाएगा टी के साथ, स्क्वायर टर्म नहीं आई है, चेंज द साइन, ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल, ये नोट किया हमने कितना 4t²। आगे क्या बचता है, आगे क्या रिमेनिंग है माइनस का 12, क्या नोट किया माइनस का 12। आप किससे करेंगे
टी स्क्वायर, यहाँ पर कितना टी स्क्वायर, सेम पावर। अब यहाँ पर 4 चाहिए, सेम पावर होती है तो इंटू 1 मल्टीप्लाई होगा, लेकिन 4 और चाहिए तो हम किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 4 से। 4 की टी स्क्वायर से करेंगे तो 4 टी स्क्वायर आ जाएगा ना, 4 टी स्क्वायर, 4 टी स्क्वायर। और उसके बाद 3, 4 की 3 से माइनस का 12, 4 3 सा 12, माइनस का साइन चेंज करेंगे, माइनस और ये प्लस, साइन चेंज करने पर ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए, रिमाइंडर कितना आ गया 0, कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर 0, सब कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। और जहाँ पर रिमाइंडर 0 आता है तो ये इसका फैक्टर है, पूरा पूरा डिविजिबल होता है। आपने 9th में फैक्टर थ्योरम पढ़ी होगी, अगर ये पूरा डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम आप पढ़ के आए हैं। अगर ये पूरा डिविजिबल है तो इसका रिमाइंडर 0 है तो ये इसका एक फैक्टर है। तो डिवाइड करता है फर्स्ट जो पॉलिनोमियल है सेकंड को पूरी तरह डिवाइड करता है और रिमाइंडर क्या आता है 0। अब हम चेक पे आते हैं, इसके वेरिफिकेशन पे। चेक कैसे करना है हमें, तो चेक देख लीजिए एक बार। चेक हम साइड में करके दिखाते हैं। चेक तो आपने एल्गोरिथम पढ़ा होगा डिविडेंड वाला, डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो डिविडेंड क्या था आपका, डिविडेंड आपका वो जो पॉलिनोमियल था डिविडेंड, दिस इज, ये क्या होता है डिविडेंड, क्या होता है डिविडेंड, ये आपका जो आया था ये क्वोशिएंट, और ये जो आया था आपका ये रिमाइंडर। और डिविडेंड को तो पी एक्स से भी डिनोट करते हैं, इसको पी एक्स लिखते हैं, और ये क्या होता है ये जी एक्स, जी एक्स इज डिवीज़र, क्या होता है डिवीज़र। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है आपको। तो डिविडेंड, हमारा डिविडेंड कितना था 2t की पावर 4 प्लस 3t का क्यूब, 3t का क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12, ये था डिविडेंड हमारा। उसके बाद डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट, इसको वेरीफाई करना है तो ये आपकी LHS है, LHS ये, एंड RHS देखते हैं RHS में क्या है। डिवीज़र क्या आया था आपका, डिवीज़र क्या आया था, डिवीज़र क्या आया नहीं गिवन था, ये कितना गिवन था डिवीज़र था टी स्क्वायर माइनस 3, जिससे आपने डिवाइड किया था पॉलिनोमियल को। और क्वोशिएंट जो डिवाइड करने के बाद कितना आया था 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। डिवीज़र की क्वोशिएंट के साथ क्या करनी है मल्टीप्लाई, और प्लस रिमाइंडर प्लस करना है लास्ट में, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके बाद प्लस क्या करना है रिमाइंडर यहाँ पर बाई चांस 0 आया है तो हम 0 लिखेंगे। तो देखते हैं मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, रिमाइंडर तो प्लस 0 है वो लास्ट में ऐड होगा, कुछ और होता तो वो ऐड करते लास्ट में, यहाँ तो 0 है फ़िलहाल, लेकिन यहाँ कुछ भी होता तो वो ऐड किया जाता लास्ट में। सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई की जाती है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, टी स्क्वायर की इससे मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, टी स्क्वायर की इससे कराइए 2t की पावर कितनी 4, पहले टी स्क्वायर की तीनों में कराते हैं मल्टीप्लाई, टी स्क्वायर की तीनों में 2t की पावर कितनी 4, टी स्क्वायर की इससे कराएंगे 3t का
क्यूब 3t की पावर 3 और 4 से कराएंगे 4t², सही है। देन -3 की तीनों से कराएंगे, -3 की तीनों से कराने पर कितना मिलेगा, -3 की तीनों से कराएंगे तो कितना मिलेगा, -3 की कराइए -6t², फर्स्ट से कराइए माइनस का 6t², 3 to the 6t², 3t से कराइए 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, माइनस का 9t और 3 किससे कराइए -3 × 4, 3 4 ज़ा 12, माइनस का 12 आएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस का 12। ओके, तो फाइनली कितना आता है 2t की पावर 4, 3t की पावर 3, स्क्वायर वाले देख लीजिए कितना आया, प्लस माइनस करिए माइनस निशान बड़ी संख्या का 4 और 6 में 6 का साइन आएगा, 6 बड़ा है इसका माइनस का साइन आ गया, माइनस का 90 ऐसे ही उतार लिया, इसके साथ कोई पेयर वाला नहीं है और माइनस का 12। ओके, फाइनली हमारा RHS ये आ गया और LHS क्या था ये। आप क्या देखते हैं इसमें LHS और RHS सेम है, यस LHS इक्वल टू RHS, LHS RHS सेम ही आने चाहिए, अदरवाइज आपने क्वेश्चन रॉन्ग किया है। तो ये होता है वेरिफिकेशन इसका इस तरह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह से आपको सेकंड के सारे पार्ट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। चेक ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आपको इस पॉलिनोमियल की सारी जीरोस फाइंड करनी है जिसमें कि 2 ऑफ द जीरोस आर, जो कि आपकी जीरोस गिवन है, दो इनमें से गिवन है, बाकी की 2 निकालनी है। पावर 4 है, 4 के केस में 4 जीरोस होंगी लेकिन 2 इसमें दे रखी हैं, 2 आपको फाइंड करनी है। तो आप 2 जीरोस कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो आपको पॉलिनोमियल क्या गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है 3, ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ 3x की पावर 4। पॉलिनोमियल आपको गिवन है 3x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है x की पावर 4 में, डिग्री कितनी है 4। तो यहाँ पर मैक्सिमम 4 जीरोस आ सकते हैं, जिसमें से इन्होंने 2 जीरोस दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं 2 जीरोस? जीरोस क्या होते हैं? पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करने पर x की जो वैल्यूज़ आती हैं, वेरिएबल की जो वैल्यूज़ आती हैं, यहाँ पर x में है वेरिएबल, x की जो वैल्यूज़ आएंगी तो वो जीरोस होती हैं। x की 4 वैल्यूज़ आएंगी लेकिन x की 2 वैल्यूज़ आपको गिवन है। क्या क्या है x की 2 वैल्यूज़? √5/3 प्लस का और माइनस का √5/3। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन एक ज़रूर बनता है एग्जाम में, एग्जाम्पल भी दे रखा है बुक में, वो करिएगा। और बहुत सारे RS में भी क्वेश्चन है। तो x जीरोस क्या दे रखी हैं? 2, √5/3 प्लस का और माइनस का √5/3। तो क्या दे रखा है? √5/3 प्लस का और √5/3 माइनस का। ये 2 जीरोस गिवन है आपको x की। इस पॉलिनोमियल के केस में 2 जीरोस दे रखी हैं आपको, बाकी की 2 जीरोस फाइंड करनी है। ऑल अदर जीरोस, ऑल अदर तो हमें पता है x की पावर 4 है तो 4 जीरोस होंगी, जिनमें से 2 दे रखी हैं, 2 निकालनी है। तो 2 फाइंड आउट करनी है जीरोस, 2 गिवन है 2 जीरोस। तो इफ 2 जीरोस आर गिवन, जीरोस क्या होती हैं? x की वो वैल्यूज़ होती हैं जहाँ पर पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाए। हमने पहले बता रखा है फर्स्ट वीडियो में, पॉलिनोमियल px को 0 करने पर x की जो वैल्यूज़ आती हैं, x की जो वैल्यूज़ आती हैं वो जीरोस होती हैं। तो पॉलिनोमियल को 0 के बराबर लेने पर जो x की वैल्यूज़ होती हैं वो जीरोस होती हैं। तो हमें जीरोस जो दिए हैं, x की वैल्यूज़ दे रखी हैं 2,
तो सपोज करिए इसको हम उधर ले जाते हैं, दूसरी साइड, दोनों में दूसरी साइड ले जाते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस रूट 5/3 इक्वल टू 0। एंड दूसरा वाला क्या है एक्स, इसको भी उधर ले जाइए, इसको भी उधर ले जाते हैं तो कितना आएगा एक्स प्लस अंडर रूट 5/3, माइनस का है दूसरी साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा। एक्स की दोनों वैल्यूज़ जो दे रखी हैं, दो ज़ीरोज़ जो दे रखे हैं, उनको दूसरा सॉल्व करके हम दूसरी साइड ज़ीरो बनाने की कोशिश करते हैं। इसको उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, और इसको माइनस को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो आर एच एस में ज़ीरो बन जाएगी। आर एच एस सेम हो गई, तो हमारे दो फैक्टर्स क्या बनेंगे, एक तो फैक्टर ये है एक्स माइनस रूट 5/3, और दूसरा वाला फैक्टर एक्स प्लस रूट 5/3 इक्वल टू 0। दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखा तो आर एच एस 0 है दोनों में, एल एच एस एक साथ कंबाइन करी, एक तरह से दोनों की मल्टीप्लाई करी। अभी हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ गए। वैसे दो फैक्टर्स और भी होंगे जो दो वैल्यूज़ देंगे, और जिनसे हमें दो एक्स की और वैल्यूज़ मिलेंगी। दैट मीन्स इसके चार फैक्टर होने चाहिए थे, तभी ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसके चार फैक्टर्स आएंगे। दो फैक्टर्स गिवन है, इन दो फैक्टर्स से पॉलिनोमियल को जब डिवाइड करते हैं तो बाकी के दो फैक्टर्स हमें मिल जाएंगे। ओके, इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, जो आएगा उससे हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो हमें बाकी के दो फैक्टर्स मिल जाने हैं। यहाँ इक्वल टू पॉलिनोमियल ही तो आएगा, इन चारों की मल्टीप्लाई करके क्या आता है पॉलिनोमियल आएगा। तो हम दो फैक्टर्स निकालने हैं हमें। अच्छा, आपको पता होगा ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, दिस इज आइडेंटिटी, आपने पढ़ी होगी। ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर वही यूज़ होगी। ए क्या है, यहाँ पर एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस बी क्या है रूट 5/3, बी स्क्वायर ये हो गया, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इक्वल टू कितना 0। तो एलसीएम ले लेते हैं, 3 एलसीएम ले लिया, इसके नीचे 1 मान लिया, 1 की 3 से कराएंगे तो कितना आएगा 3x स्क्वायर, 3 1 जा 3 1 आया, 1 की 5 से ऊपर कराई तो 5 आ गया इक्वल टू 0। ये 3 किस में चला गया 0 में, इम्प्लाइज दैट क्या आ गया आपका 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 इंटू 3, ये 3 0 में चला गया तो कितना आ गया 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये आ गई कंबाइंड फॉर्म। तो जैसा कि हमने बताया कि दो ज़ीरोज़ जो दे रखी थी उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो दो फैक्टर्स हमारे पास ये है, तो दो फैक्टर्स से हमारा जो निकल के आया वो ये आया कंबाइंड फॉर्म में। इससे अगर पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है, पावर 4 को पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो पावर 2 का पॉलिनोमियल आएगा, वो पावर 2 का पॉलिनोमियल हमारे बाकी के दो फैक्टर्स देगा। बाकी के दो फैक्टर्स कहाँ से मिलेंगे, इससे पॉलिनोमियल को डिवाइड करने पर। तो हमारा हम इससे डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल को, तो देखते हैं किस तरह से। इसको इरेज कर दें, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, तो इसको इरेज कर देते हैं, देन उसके बाद आप स्टार्ट कर लीजिएगा। ये ध्यान से देख लिया आपने, यू कैन नोट डाउन दिस, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैं वीडियो लंबी ना हो तो थोड़ा मैं आगे का इरेज करके आपको आगे का बताती हूँ। आपको इससे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, आपको क्या करना है, जो भी आपका ये फैक्टर आया है इससे आपको पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो वही करने जा रहे हैं हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं इससे 3x स्क्वायर माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 5 से, 3x स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड करते हैं। पॉलिनोमियल क्या है आपका, पॉलिनोमियल क्या गिवन था 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर
माइनस 10x माइनस 5 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। चेक कर लीजिए एक बार, प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो। आप चेक कर सकते हैं इसको। मेरे पास बुक नहीं थी एनसीईआरटी की, तो मैं आपको फिर भी करा रही हूँ क्वेश्चंस। थ्री एक्स कितना था, 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ये पॉलिनोमियल माइनस, कोई मिस्टेक नहीं हुई है, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ओके, वी आर स्टार्टिंग द डिवाइड। यहाँ पर 3x की पावर 4 है, 3 ऑलरेडी है जो कि चलेगा, x की पावर 4 और चाहिए। 2 को 4 बनाने के लिए क्या करें हम x की पावर 2 में 2 और ऐड हो जाए तो पावर कितनी बन जाएगी 4, बट मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 2 की तभी 4 बनेगी। x की पावर 2 की x की पावर 2 से मल्टीप्लाई होकर पावर ऐड हुई तो कितनी हो गई x की पावर 4, और 3 से 3 और आ रहा है, 5 से और कराइए इसकी। जो भी हम यहाँ पर लिखते हैं उसकी दोनों यहाँ पर जितने भी नंबर्स होते हैं सबसे मल्टीप्लाई करा के सारा जो कुछ आता है वो यहाँ लिखना होता है डिटेल। तो आप एक्स स्क्वायर की इससे और कराएंगे माइनस 5 से माइनस का 5x स्क्वायर। ओके, हाँ, चेंज द साइन, प्लस माइनस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, कर दिया माइनस, निशान बड़ी डिजिट का, 2 बड़ा है 5 बड़ा है, 5 बड़ा है, 5 के साथ कैसा साइन है प्लस का, तो हम प्लस का साइन लिखते हैं। अब ये यूज़ नहीं हुआ, इसको ऐसे नोट करेंगे, क्या है ये 6x का क्यूब। तो अब हम नेक्स्ट एक टर्म और नोट कर लेते हैं यहाँ से 10x, 5 भी आ जाएगा, वो बाद में यूज़ कर लेंगे 5 का। तो अब x की 3 चाहिए पावर, x की पावर 3 कैसे आएगी, और साथ में 6 चाहिए, 6 तो ऐसे आ जाएगा 3 2 जा 6, 2 लेके, कितना लेके 2, 3 2 जा 6, 2 लेके, 2 को 3 कैसे बनाए, 2 में एक पावर और ऐड होगी तो x, 2 में कितनी पावर ऐड होगी, एक ऐड होगी तो 3 आ जाएगी, तो 2 में हम एक x पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगी, और 2 इंटू करेंगे तो 3 2 जा 6, 6x की पावर 3। ये सेम लाना होता है, आगे कोई टफ टास्क नहीं है। 2x की अब दूसरे वाले नंबर 5 से और करते हैं, तो 5 2 जा कितना 10x, कराई मल्टीप्लाई। तो अब देखते हैं हम साइन चेंज करके क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, तो कर दिया माइनस, ये तो कैंसिल हो रहे हैं, ये भी सेम आ रहे हैं, कैंसिल हो गए। तो अब क्या बचता है, ये 3x स्क्वायर और ऊपर हमारा जो 5 पेंडिंग था ये 5, तो ये तो 3x स्क्वायर माइनस 5 सेम आ गया, 1 टाइम्स चला जाएगा, कितनी बार जाएगा 1 टाइम, कितनी बार 1 टाइम जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 5 की 1 टाइम करेंगे, 1 से करेंगे तो 3x स्क्वायर और माइनस 5 ही आएगा जो कि चाहिए हमें। साइन चेंज करें, कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 3 क्या 0, 3x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस 0 हो गया, प्लस 5 माइनस 5, माइनस और प्लस 5 भी क्या हो गए 0। तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। तो हमें बाकी के 2 फैक्टर्स किससे मिलेंगे, इस क्वेश्चन से, किससे मिलेंगे इस क्वेश्चन से, इसके फैक्टर्स करने पर हमारे बाकी के अदर 2 फैक्टर्स मिल जाएंगे, जो कि हम करके देखते हैं। तो हमारा पोलिनोमियल जो था इसमें 2 फैक्टर्स ये देता है, तो इससे 2 फैक्टर्स मिलेंगे और इससे 2 फैक्टर्स मिलेंगे, तब मिला के हमारे 4 फैक्टर ये बनते हैं। तो आपको पता ही होगा इससे डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तो 0 है
तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कराने पर क्या आता है हमारा पॉलिनोमियल px। क्या आता है पॉलिनोमियल px कैसे आएगा हमारा पॉलिनोमियल px कैसे आएगा हमारा। तो पॉलिनोमियल px जो है वो क्या है 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 माइनस का 5 इक्वल टू ये जो पॉलिनोमियल है ये कैसे आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई करा के 3x स्क्वायर माइनस 5 और ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके ये फैक्टराइज हो सकता है, इसको तोड़ सकते हैं हम किस में 1 + 1 में। वही मिडिल स्प्लिटिंग लगाएंगे। यदि आप इसमें मिडिल स्प्लिटिंग अगर लगाते हैं तो ये आपका 1 + 1 लिख सकते हो इसको। और वैसे ये फॉर्मूला भी बन रहा है x + 1 का होल स्क्वायर। क्या बन रहा है ये x + 1 का होल स्क्वायर। क्यों बन रहा है फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 × ab 2 × x × 1 2x हो गया। ओके और ये ऐसे ही रहा 3x² - 5। तो अब हम देखते हैं फॉर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। और जीरोज निकालने के लिए हमने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। पॉलिनोमियल को क्या लेते हैं 0 के इक्वल लेते हैं। एक्स को क्या लेते हैं 0 के इक्वल लेते हैं। तो इम्प्लाइज दैट हमारा पॉलिनोमियल किसके इक्विवेलेंट था किसके इक्वल था 3x² - 5 और x + 1 का होल स्क्वायर के बराबर। इसको 0 के इक्वल लेंगे। इम्प्लाइज दैट ये फर्स्ट से तो 2 जीरो इम्प्लाइज फर्स्ट से तो 2 जीरोज जो निकल के आए थे वो क्वेश्चन में गिवन थे। इससे इक्वल टू 0 लेंगे तो वो 2 जीरोज पॉलिनोमियल में गिवन है। हमें अदर 2 जीरोज किससे मिलने वाले हैं अदर जीरोज जो मिलेंगे हमें वो किससे मिलेंगे वो इससे मिलेंगे। तो x + 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना 0। x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्या आएगा x + 1 को 2 बार लिखना है। x + 1 बराबर 0 इम्प्लाइज दैट x + 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू कितना -1। ऐसे ही दूसरा x + 1 बराबर 0 तो x इक्वल टू कितना आएगा -1। तो आपके इसमें अदर 2 जीरोज दोनों फाइंड हो गए हैं -1 और -1 बाई चांस सेम आए हैं। अगर इसके फैक्टर्स सेम हुए हैं इसलिए इसके फैक्टर्स अगर सेम नहीं होते मिडिल स्प्लिटिंग से करते अलग अलग आते तो इससे 2 अदर जीरोज दोनों को 0 के इक्वल करके मिल जाते हैं हमें। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप ट्राई करिएगा। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है एक तो उसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आप वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन देख सकते हैं। आप उसको पॉज करके देख सकते हैं साथ के साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आप इसको एक्सरसाइज को करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बाय द पोलिनोमियल gx से डिवाइड कर रहे हैं। क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आर दिस एंड दिस x - 2 एंड -2x + 4। तो आपको क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर दिए हुए हैं। पॉलिनोमियल भी गिवन है। ऑन डिवाइडिंग द पोलिनोमियल px पॉलिनोमियल होता है इसको डिवाइड किया जा रहा है किससे बाय द पोलिनोमियल gx। डिवीजन निकालना है आपको। q एंड r क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आर दिस। तो आपने पढ़ा ही होगा डिवीजन एल्गोरिथम में क्या पढ़ा है आपने पढ़ा है px
इक्वल टू पॉलिनोमियल्स के लिए पी एक्स इक्वल टू डिविडेंट इक्वल टू डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंट पी एक्स इक्वल टू जी एक्स डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये आपको फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है। बाकी सब गिवन है, इन चार में से 3 वैल्यूज़ गिवन है, आपको चौथी ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो पॉलिनोमियल क्या गिवन है आपको, देख लीजिए। पॉलिनोमियल एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स, क्वोशिएंट क्या है x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर माइनस 2x प्लस 4, रिमाइंडर है माइनस 2x प्लस 4, ये रिमाइंडर ये बने। तो क्या करेंगे, ये प्लस माइनस आप RHS देखिए, जी एक्स मल्टीप्लाई ये कितना x माइनस 2 प्लस माइनस माइनस, इसको प्लस को ऐसा ओपन कर दीजिए, माइनस 2x और प्लस 4, ये जो बाहर प्लस है ये साइन चेंज नहीं करेगा, ऐसे का ऐसे ही रहेगा ये। तो और ये साइड में क्या है, LHS में पॉलिनोमियल, इसे इधर ले आइए, ये माइनस का है उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का है उधर जाके माइनस हो जाएगा। माइनस का 2x इधर आएगा, LHS में आएगा, इक्वल टू से इधर आता है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का 2x क्या हो जाएगा, इधर आके प्लस का 2x, और प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा दूसरी तरफ जाके। इसे सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, x और 2x कितना हो गया 3x, 2 और 4 प्लस माइनस माइनस, निशान बड़ी संख्या का 4 बड़ा है इसलिए माइनस आया है, इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2, ये किस में है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाली टर्म दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई वाली टर्म दूसरी तरफ जाके किस में हो जाती है, डिवाइड में। तो आपको जी एक्स मिलने वाला है डिवाइड करने पर, इससे डिवाइड करने पर इसको, तो x माइनस 2 को डिवाइड किया जाएगा किससे, x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये पूरा डिविजिबल होगा, कंप्लीट डिविजिबल होगा, और इसको डिवाइड करने पर ये जो आता है ये आपको gx मिल जाएगा, डिवाइड करने पर आपको gx मिल जाएगा। तो आप डिवाइड करें खुद। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एग्जाम्पल्स देने हैं टी एक्स जी एक्स क्यू एक्स एंड आर एक्स की, जिससे कि आपका डिवीज़न एल्गोरिथम सेटिस्फाई भी होता हो। और देखिए फर्स्ट पार्ट में जो कंडीशन है वो उसको देख के अलग एग्जांपल देना है, सेकंड का अलग एग्जांपल देना है, और थर्ड का अलग एग्जांपल देना है। तो फर्स्ट में पॉलिनोमियल पी एक्स की डिग्री पॉलिनोमियल जी एक्स क्यू एक्स के बराबर होनी चाहिए, पॉलिनोमियल की डिग्री पी एक्स की किसके बराबर होनी चाहिए, क्यू एक्स के बराबर। डेट मीन्स जो क्वेश्चन आएगा आपका वो पॉलिनोमियल की डिग्री के बराबर होगा। अगर पॉलिनोमियल एक्स की पावर किस में है 2 में है, सपोज करिए पॉलिनोमियल की पावर एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 2 है तो क्यू एक्स की पावर है, क्यू एक्स भी जो होगा एक्स की पावर 2 मतलब 2 डिग्री का होगा, दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। और आर और जी इस तरह से लीजिए जिससे कि आपका वो डिवीज़न एल्गोरिथम वेरीफाई हो। ये वाला डिवीज़न एल्गोरिथम वेरीफाई करना है, और जिसमें पी और क्यू की डिग्री सेम रखनी है फर्स्ट पार्ट में, इसकी पावर सेम हो। आंसर शीट में आंसर्स भी दिए हैं, आप ज़रूरी नहीं है इसके सेम आंसर्स दें, डिफरेंट आंसर्स दिए जा सकते हैं, बट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए, गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए। तो आपको इसके तीनों पार्ट्स करने हैं,
सेकंड पार्ट में डिग्री क्यू एक्स की आर एक्स के बराबर होनी चाहिए, क्यू की डिग्री आर के बराबर होनी चाहिए। एंड थर्ड में डिग्री आर की ज़ीरो होनी चाहिए। तो बहुत ईजी है, आर की डिग्री ज़ीरो होने का मतलब ये है आपका रिमाइंडर ज़ीरो होना चाहिए। रिमाइंडर ज़ीरो होना चाहिए तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो एक एग्जांपल अभी एक क्वेश्चन कराया था इसका, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इसमें भी रिमाइंडर ज़ीरो आया था। तो ये केस लिया जा सकता है। कोई सा भी एक एग्जांपल देना है जिसमें टी आप जी क्यू और आर सब इस तरह से फॉर्म में लिखेंगे पॉलिनोमियल में, और उसको वेरीफाई करके दिखाएंगे इन पार्ट्स को। तो आपको एक्सरसाइज 2.3 पूरी करनी है। देन आप इसमें आप जो भी आपका डाउट बनता है वो आप पूछने की कोशिश करें। आप एक बार ट्राई करें, दोबारा ट्राई करें, अगर नहीं होता है तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा तो आप अपने व्यूज़ बताइए। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।